साहस सरोकार। पीएम की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, डिग्री की डिटेल ना देने के फैसले की समीक्षा की मांग की। शरद पवार, संजय राउत को जान से मारने की धमकी मिली, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। कर्नाटक में स्कूलों के सिलेबस में हेडगेवार की जीवनी हटेगी, स्वास्थ्य मंत्री बोले भाजपा आरएसएस को दी गई जमीनों की भी जांच होगी। राहुल पर जयशंकर के बयान का जयराम ने दिया जवाब, बोले देश की राजनीति की विदेशी में चर्चा से शुरू की। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की बड़ी बैठक, एलजी मनोज सिन्हा और आईबी चीफ रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ कोर्ट में जो हत्याकांड के मामले पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी एसआईटी बना दी, जांच उसकी चल रही है। जो लोग इस मामले में जवाबदेही होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपराधियों को इस तरह का अवसर ना मिले। गेहूं खरीद काफी पीछे चल रही है और एमएसपी के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मोदी जी के सरकार के द्वारा 1.5 गुना एमएसपी दिलाने का परिणाम यह है कि आज एमएसपी से ज्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है और हम उन किसानों को कांग्रेस की तरह बाध्य नहीं कर सकते कि लेवी पर आकर जबरदस्ती उनके गेहूं को तौलवाएं। हमने किसानों को इस बात की आजादी दे रखी है कि वह बाजार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं वह बेचें, उनको जहां से अच्छा फायदा हो सकता है वहां अच्छा फायदा कमाएं। उसका एक मानक है, उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो धान की एमएसपी 1360 रुपये थी और पिछले साल 8 और एमएसपी लागू हुई थी 1984-85 के आसपास से, और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है और अगले साल भी 2160 या 65 रुपये, उसकी 70 रुपये एमएसपी घोषित हुई है, 80 रुपये बढ़ा करके। केंद्र सरकार के 9 साल पूर्व होने पर बांगरमऊ नगर के एक अतिथि गृह में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में बहुत बदलाव आया है। उनकी अगुवाई में भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में कहा कि साल 2014 के पहले देश के हालात जनता के अनुकूल नहीं थे। मैनपुरी स्वास्थ्य विभाग नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। पर्यटन मंत्री ने नवनियुक्ति 90 एएनएम को नियुक्ति पत्र देकर उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। साथ ही जिला कृषि अधिकारी को भाजपा नेता ने पीटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। कानून व्यवस्था को लेकर बोले मंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। दे रहे हैं, लगातार सतत रूप से दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ। योग्यता और क्षमता को सम्मान देने का काम, नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर देने का काम, स्थायी नौकरी देने का काम लगातार सतत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, सेवा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत का तेज गति से बढ़ता हुआ ग्रोथ इंजन बन रहा है।
अब जब FIR दर्ज हो गई है तो निश्चित रूप से उसकी विवेचना होगी। जो भी तथ्य आएंगे सामने वो आपके सामने होंगे। मुकदमा जब पंजीकृत हो गया तो उसकी विवेचना होना है और विवेचना के बाद जो भी तथ्य आएंगे सामने आपके सामने। योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार महिला हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं डीएम मनीष बंसल ने संभल में दीदी कैंटीन का उद्घाटन किया। सौगात देने के लिए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। बुलंदशहर के शिकारपुर में गुरुवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार शिकारपुर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शिकारपुर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ खुर्जा बस अड्डे के हेम पैलेस तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें पालिका की अराजी पर किए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटाया गया। साथ ही जुर्माना भी वसूल किया गया। अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह द्वारा भविष्य में इस प्रकार का दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के मुख्य मार्गों व बाजारों में इस प्रकार का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमने गुर्जा बस स्टॉप से लेकर जो सिनेमा हॉल एरिया है वहाँ तक अभी आज आज तो हमने शुरुआत करी और यहाँ तक अभी तक हम लोग चलाया है और वहाँ से वापस हमने रिटर्न ले लिया कि अगर खुले किसी ने लगा दिया तो हम लोग उनको पेनाल्टी भी चार्ज करें। अभी हमने एक आया तो हमने उसको पेनाल्टी चार्ज किया और उसको हिदायत दे रहे हैं कि ये अतिक्रमण अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा और कृपया करके पूरे अतिक्रमण ना करें। जो अतिक्रमण हटा दिया गया उसको अपने सीमा में रहें और बाहर न लगाएं। बार कहने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा अनाधिकार रूप से अवैध अतिक्रमण किया जाता है, जिससे कि पालिका प्रशासन द्वारा और संयुक्त टीम द्वारा पुलिस और राजस्व के द्वारा हटवाने की कार्रवाई की गई है। और अतिक्रमण हटाओ अभियान इलेक्शन से पहले भी किया गया था, जो जहांगीर इत्यादि जगहों पर किया गया था और वर्तमान में आज भी किया गया है। और आगे भी अगर इनको पहले हिदायत दी जाएगी, अगर ये मान जाएंगे सही है, नहीं तो फिर आगे भी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कुशीनगर जिले के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें 40 प्रकार के बीमारियों का चिन्हीकरण कर उन्हें फ्री में इलाज के लिए गोरखपुर सावित्री हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है। इसी क्रम में आज कुशीनगर जिले के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम कर रहे मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा जन्मजात विकृति होठ और तालू कटी 5 बच्चों को डॉक्टर राहुल त्रिपाठी के प्रयास से स्माइल ट्रेन संस्थान के द्वारा निःशुल्क इलाज के लिए स्माइल ट्रेन से जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया के निर्देशन पर 5 बच्चों को आज ऑपरेशन के लिए सावित्री हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि इससे सावित्री हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा योगदान है। संभल जिले के बहजोई थाना इलाके के गांव में मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल हुआ है। यहां एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और बवाल हुआ है। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 42 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से 52 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गाँव में बवाल के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें, संभल में मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल हुआ है, जिसमें 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।